बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं तुरई की सब्ज़ी बना रही थी। मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी, इसकी इंग्रेडिएंट और इसके फ़ायदे आपके साथ शेयर करूं। मैं अभी गूगल पे सर्च कर रही थी। मैंने देखा कि तुरई एक इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद सब्ज़ी है जो नज़ला, ज़ुकाम और गले की ख़राश में और सीने के दर्द में मदद देती है। और ये रिसर्च इस पर अभी कोरोना के ज़माने में हुई है। इसके अलावा ये जोड़ों के दर्द में बहुत मुफीद होती है और जोड़ों में लेस पैदा करके जोड़ों के दर्द से फ़ायदा करती है और मसल्स के भी पेन में फ़ायदा पहुंचाती है। मैं आज तुरई की सब्ज़ी बना रही हूँ। आइए देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मैंने तुरई को छील के इसके मोटे मोटे टुकड़े कर लिए हैं। अब इन टुकड़ों को मैं नाइसर डाइसर में डाल के बहुत ही छोटे तरीके से इसको चॉप कर लूँगी। मैं इसको उस तरह बना रही हूँ जिस तरह से हम बैंगन का भुर्ता बनाते हैं। इसके स्लाइसेस ये नज़र नहीं आएगी, ये बिल्कुल भुर्ते की तरह से बनेगी और बहुत टेस्टी बनेगी। बहुत बड़ा काम बहुत जल्दी हो गया, वरना तुरई को छीलने और काटने में बहुत टाइम लगता है। तकरीबन 3 या 4 मिनट में ये सारी तुरई चॉप हो गई। अब मैं कढ़ाई में आधा कप ऑयल लेकर उसमें एक बड़े साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस करके डालूँगी। इसको हमें सिर्फ सौते करना है, ना गोल्डन करना है, ना ही ब्राउन करना है। जैसे ये थोड़ी सी रिड्यूस होगी, मैं इसमें 3 छोटे साइज़ के टमाटर रफली चॉप डाल दूँगी। जैसे ही टमाटरों का पानी खुश्क हो जाएगा, हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर टमाटर अपना पानी रिड्यूस कर लेंगे और ये प्याज के साथ यकजान हो जाएंगे। तो मैं इसमें 1 चम्मच के करीब ज़ीरा, आधी चम्मच के करीब हल्दी, आधी चम्मच के करीब ही लाल मिर्च डालूँगी। बस इसमें यही इंग्रेडिएंट जाने वाले हैं। अब हमने जो अभी अपने चॉप करके सब्ज़ी रखी हुई थी वो मैं इसमें डाल दूँगी। अब हम इसको अच्छी तरीके से यकजान करेंगे। तुरई के अंदर अपना ही बहुत सारा पानी होता है, इसमें मज़ीद पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको हल्की आंच पे रखा तो 10 मिनट के अंदर अंदर इसका सारा पानी रिलीज़ हो गया। अब ये इसी पानी में पक जाएगी और गल जाएगी। तुरई को गलने में भी टाइम नहीं लगता, बस जैसे ही इसका पानी सूख जाएगा वैसे ही ये पक जाएगी। मज़ीद 5-6 मिनट के बाद इसको हम मीडियम हीट पे रखे हुए हैं तो इसका पानी और भी ज़्यादा खुश्क हो गया है। तकरीबन 3 या 4 मिनट मैंने इसको रखा मीडियम हीट पे, तो इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया और तेल ऊपर सरफेस पर आ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको 5 मिनट मैं दम पे रख दूँगी ताकि इसकी खूबसूरत सी शक्ल आ जाए। बस इतनी देर के बाद इसको हम चूल्हा बंद करके सर्व करेंगे। गरम गरम सर्व करें, इसको रोटी के साथ सर्व करें, इसको चावल के साथ सर्व करें। बेहतरीन सी खूबसूरत शक्ल की सब्ज़ी जो खाने में भी इतनी ही ज़्यादा मज़ेदार है। अब हम इसको गार्निश कर लेते हैं। मैंने इसके ऊपर हरी मिर्चें काट के डाल दी हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर हरा धनिया भी डाल सकते हैं। इसके ऊपर मैंने वो वाली लाल मिर्च डाल दी हैं जो हमारी सब्ज़ी की टोकरी में रखे रखे लाल हो जाती हैं, उससे इसको गार्निश कर दिया है। यहाँ तक रेसिपी देख ली है और अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बेल आइकन दबा दें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। इसको गरम सर्व करें, इसके साथ कोई सी चटनी बना लें। अगर इसको ज़्यादा स्पाइसी करना पसंद करते हैं तो आप इसमें हरी मिर्चें पकते के वक्त ही काट के डाल दें, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अल्लाह हाफ़िज़।